अच्छा, मैप की क्लास में देखो हमने बनाया मैप, को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें भी नहीं समझ में आ रहा हमने बनाया क्या है, पर फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझना पड़ेगा और समझ में आ जाएगा। पिछली वाली क्लास तक हमने पढ़ा था सेंट्रल एशिया, ये तो पढ़ा था। सेंट्रल एशिया में कितने देश थे? 5 देश थे। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वो देश तुमको दिखेंगे, सारे नहीं पर कुछ दिख जाएंगे। उसी के पड़ोस से ही चल रहे हैं, कहीं से अलग से नहीं हटाया हमने, ये वही का है। वो कुछ ज़्यादा बड़े बड़े थे, ये छोटे छोटे हैं। ये देखो तुमको यहाँ पे दिखेगा, यही है तुम्हारा कजाकिस्तान। क्या है? ये तुम्हारा कजाकिस्तान है ना, है कि नहीं? और तुमको ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये है तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान है कि नहीं है? देखो वहीं पे मैप में अपने अपने पहुँचे, वहाँ नहीं पहुँचे, पहुँच गए। उसके जस्ट इधर जो तुमको बहुत छोटा सा ये दिख रहा है, ये जानते हैं क्या है? ये उज़्बेकिस्तान है। क्या है? उज़्बेकिस्तान। मिल रहा है सबको अपने अपने मैप में? सब लोग एटलस में देखो अपने। ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये बड़ा वाला क्या है? ये कजाकिस्तान है। अच्छा, इसके जैसे ही तुम इधर पश्चिम में देखोगे, थोड़ा पश्चिम में बहुत छोटा छोटा होगा, वहाँ पे देखना एक तुमको यहाँ पे सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? ये यहाँ पे कौन सा सागर है? अराल सागर नहीं है, अराल सागर तो कजाकिस्तान के अंदर था, ये तो कजाकिस्तान के बाहर है। ये कौन सा सागर है? ये कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है? आप समझ में आ गया? वही तो कहते हैं, थोड़ा हमको समय दो समझाने का, हम सब समझा देंगे। थोड़ा समय, कहते हैं ना कि समय को थोड़ा समय दीजिए, सब समझ में आ जाएगा, है ना? अब समझ में आया? जो हमने बूंदी बूंदी बना दी, मतलब क्या है? सब पानी भरा हुआ है, तो इधर भूल से भी जाना नहीं है, क्योंकि इधर जाओगे तो क्या होगा? डूब जाओगे, है ना? तो इधर तुमको जाना नहीं है। इसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। तो हमने तो तुमको बताया था कि कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है कि नहीं है? अब कजाकिस्तान की इतनी बड़ी बाउंड्री एक सागर से लग रही है, तो कैसे ये स्थलबद्ध कैसे हो गया? सूख गया है? नहीं भैया, इसमें पानी है, अभी भी पानी है। नहीं तो बनाया क्यों हमने पानी? बोलो। ये कैस्पियन सागर से इसकी बाउंड्री लगती है, फिर भी कजाकिस्तान क्या कहते हैं? स्थलबद्ध देश है। क्यों? क्योंकि भैया ये वही वाली कहानी याद करो कि पापा की परी परी नहीं होती हैं, वैसे ये भी सागर सागर ना होकर के झील है। क्या है ये? ये एक झील है, और इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी। क्या है? इस लिख दें, सबसे बड़ी झील है ये। पूरे दुनिया में इससे बड़ी कोई झील नहीं है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाए, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन आ जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर, ऐसे करना है ना? अच्छा, इसमें एक और है, तुमको दिखाएंगे। यहाँ पे तुमको एक और दिख रहा होगा, इधर आओ थोड़ा, इधर तुमको कुछ दिख रहा है? इधर इधर भी पानी दिख रहा है कहीं? देखो पानी दिख रहा है तो उसके आसपास रहना, अंदर नहीं जाना है उसके। अगर अंदर चले गए और डूब गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमें तैरना नहीं आता है। तुम्हें आता है तो एक डुबकी लगा के दिखाओ इसमें, लगाओ लगाओ। तो इधर भी तुमको दिखेगा, ये क्या है? ये है काला सागर। क्या है? काला सागर। दिखा काला सागर? सबको दिखा? मिल गया? आप देखो, जैसे थोड़ा थोड़ा समुद्र से मिलता है। इधर तुमको इसके इधर हमने जगह है, देखो यहाँ पे इसको मिलाया नहीं हमने, ये इधर मिल रहा है भूमध्य सागर से। अभी वो आगे पढ़ेंगे तब उधर बताएंगे भूमध्य सागर, है ना? अभी जितना पढ़े उतना इसमें है। अभी बात को ध्यान से सुनो। जैसे ये कैस्पियन सागर सागर ना होकर के झील थी, वैसे ही ये काला सागर नहीं है, ये झील नहीं है। ये क्या है? ये सागर ही है ना? इसे बातों में नहीं आते हैं किसी की। देखो बात को गंभीरता से समझना चाहिए। अभी हमने बताया कि इधर भूमध्य सागर से लगता है। ये किससे लगता है? भूमध्य सागर से। इसलिए क्या है? ये खुद एक सागर है। क्या है? खुद एक सागर है। कौन सा? काला सागर। काला सागर एक सागर है, जबकि कैस्पियन सागर उससे बड़ा है, लेकिन फिर भी वो झील है, क्योंकि वो पूरा बंद है। बंद है कि नहीं बंद है? पूरा का पूरा बंद है, इसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए क्या है? ये एक झील है, मतलब भरा हुआ पानी है। क्या है? भरा हुआ पानी। और हाँ, तालाब का बड़ा रूप झील कहलाता है ना? वो तालाब अगर बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? झील हो जाएगा। इसीलिए कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, और सागर तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हमने एक देखा था बीच में, इसके इधर तुमको पड़ोस में दिखने को मिलेगा अराल सागर। कौन सा था? अराल सागर। नाम उसका भी सागर ही था, पर वो भी क्या थी?
एक झील थी, क्योंकि उसका भी कांटेक्ट किसी न किसी सागर से नहीं था, बंद था पूरा, है ना। अभी तो सूखने की कगार पे भी है, तो वो भी क्या है, एक झील है। उसके कजाकिस्तान में और उधर पूरब में देखो तो तुमको तो बालखश झील दिखेगी, है ना, उसका नाम भी झील है, तो उसको आराम से याद करने में कोई दिक्कत है नहीं। अभी तुमको अराल सागर और कैस्पियन सागर को याद करना है कि ये झील है, सागर नहीं है। अच्छा, बात हमको आज केवल इतने की करनी है, तुमको दूसरे कलर में दिखाते हैं ना, थोड़ा कलरफुल माहौल होना चाहिए। देखो, बात हमको केवल आज इतने की करनी है। दिख रहा है ये, बोलो, इतना दिख रहा है ये कलर। हमको आज ये देश पढ़ने, बीच में ये देश हैं, ठीक है। ये कौन कौन से देश हैं, जितना मैंने बाउंड्री खींचा है, ये जानते हो क्या, देखो इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है ना, हरियाली सबके लिए नहीं होती है, ठीक है ना, हरियाली इसमें है। देखो इतना केवल ऐसे देखो, ये जितना बाउंड्री है ये वाली, ठीक है ना, इसके अंदर 3 देश हैं। कितने देश, 3 देश, पहला, दूसरा, तीसरा। कितने, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन एक यहाँ भी तो मिल रहा है, ये क्या है, यहाँ भी तो एक देश मिल रहा है, तो 3 ही देश कैसे हुए। हमने तुमसे कहा कि जो चीज़ें दिखती हैं अक्सर वो चीज़ें नहीं होती हैं, है ना, इसलिए ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे तुमको कौन सा देश दिख रहा है, बताओ। ये सबसे ऊपर कौन देश दिख रहा है, ये कौन कौन सा देश है, तो अपने मैप में देख के बताओ। ये अजरबैजान है, मान लिया। ये कौन सा है और ये कौन सा है, नीचे वाला ईरान है, ये ईरान, इराक है। अरे जिज्जी, बड़े बड़े हैं, ये छोटे, बहुत छोटा छोटा है मामला। इसमें इतना बड़ा करके दिखा दिया है, छोटा करेंगे बहुत छोटा आ जाएगा उसमें। तभी तो कहते हैं एटलस ले लो भैया, मैप से काम नहीं चलेगा। हाँ देखो बताते हैं, ये क्या है, ये है जॉर्जिया। कौन सा है, जॉर्जिया। जॉर्जिया को कोई राजधानी बता सकता है, नहीं, जॉर्जिया की राजधानी आर्मेनिया बता रहे हैं, देख लो। जॉर्जिया की राजधानी है तिफलिस। क्या नाम है, तिफलिस। जॉर्जिया की राजधानी तिफलिस, ये है जॉर्जिया की राजधानी। जॉर्जिया एक देश है ना, शांति प्रिय देश है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुमसे अगर पूछा जाएगा क्या जॉर्जिया स्थलबद्ध देश है, तो नहीं, क्योंकि इसकी बाउंड्री किससे लगती है, काला सागर से, और काला सागर एक सागर है, तो इसकी ये स्थलबद्ध देश नहीं होगा। इसकी बाउंड्री एक सागर से लगती है, इसलिए ये स्थलबद्ध देश नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण देश है ना। तो जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी तिफलिस। जॉर्जिया के जस्ट नीचे देखोगे तो तुमको एक ये वाला देश दिखेगा। कौन सा देश, इसको कहते हैं आर्मेनिया। क्या कहते हैं, इसका नाम है आर्मेनिया। कोई आर्मेनिया की राजधानी बता सकता है, हाँ, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। क्या नाम है, येरेवान। क्या नाम है, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। तो ये एक देश है छोटा सा, ये ईसाई देश है, क्रिश्चियन लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। पर इसका संविधान के हिसाब से ये क्रिश्चियन देश नहीं है, संविधान के हिसाब से सेकुलर है, पर यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैसे रहते हैं, क्रिश्चियन ही रहते हैं। अब इधर तुमको एक देश मिलेगा, इसका नाम बताओ, बताओ। ये है अजरबैजान। कौन सा देश है, अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान की राजधानी बाकू। राजधानी सबको पता होनी चाहिए, छोटे बच्चों वाली बातें हैं ना। अजरबैजान की राजधानी बाकू। ये एक मुस्लिम देश है। कैसा देश है, मुस्लिम देश है। यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य जनता रहती है, लेकिन संविधान के हिसाब से ये भी एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर समझते हो, जिस देश का कोई भी धर्म ना हो, है ना, किसी भी धर्म को ना मानने वाला, वो सेक्युलर होते हैं। तो अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है ना। लेकिन तुम इधर जिसके इधर देखोगे तो तुमको हमने 5 देश बताए थे, वो पूरे सेंट्रल एशिया वाले, वो 5 के 5 देश कैसे हैं, इस्लामिक कंट्री हैं। और वही दुनिया में इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ दुनिया के सबसे शांत देश भी हैं। वैसे मामले में शांत की बात नहीं कर रहे हैं, इस्लामिक होने के साथ साथ शांत हैं। बात समझ रहे हो, दुनिया में कहीं भी इस्लामिक कंट्री शांत नहीं है। बस वही सेंट्रल एशिया की कंट्री छोड़ दें, तो वो 5 कंट्री छोड़ दो, तो दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सब अशांत हैं, कहीं पे भी कुछ शांति माहौल है नहीं। सबसे ज़्यादा अपना अफगानिस्तान देख लो, है ना, तो ऐसा मैटर रहता है। ये भी, इसमें भी इस्लामिक लोग रहते हैं, तो शांति का मैटर तो यहाँ बन ही नहीं सकता, है ना। लेकिन इसमें लेकिन है, ये थोड़ा ठीक ठाक किस्म के लोग हैं, उतने खच्चर नहीं जितने हमारे पड़ोसी हुआ करते हैं, है ना, उतने खच्चर नहीं हैं, ये थोड़ा ठीक है।
इधर तुम देखोगे इधर कितना मिलेगा, इसके इधर वाले जितने देश होंगे। ये तुमको पता है क्या बनाया है? बना दिया तो बता ही देते हैं। ये है तुर्की। क्या है ये? तुर्की अपने आप को खलीफा समझता है। क्या समझता है? खलीफा। ये मतलब अलग ही लेवल के हैं, इनकी बात ही नहीं करेंगे, इनका अगली बार बात करेंगे। इनको देखते हैं, थोड़ा इधर आइडिया लग जाएगा। ये तुर्की है, या नीचे वाला तुमको क्या मिलेगा? ये ईरान है। नीचे क्या मिलेगा तुमको? ये ईरान है ना। थोड़ा थोड़ा मैप में तुमको ढूंढने में आसान हो जाए इसलिए बता दिया। पढ़ना हमको केवल यही 3 देश हैं यहाँ से, ठीक है ना। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान हो जाएगा। अब इन तीनों ही देशों में देखोगे तो एक पर्वत मिलता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पर्वत मिलता है। इस पर्वत का नाम कोई बता सकते हो? बोलो बोलो। इस पर्वत का नाम यहाँ लिख दे इधर। इस पर्वत का नाम है काकेशस। क्या नाम है? काकेशस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत। इसीलिए इन तीनों देशों को भी काकेशस देश कहा जाता है। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा काकेशस देश कितने हैं, तो तुम कितने बताओगे? 3। काकेशस देश कितने? 3। काकेशस क्या है? एक पर्वत है, ठीक है ना। देखो, और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इन तीनों देशों के बाहर है। इन तीनों, इस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इन तीनों देशों में पड़ती ही नहीं है। ये पड़ती है रूस में। कहाँ पड़ती? इसके ऊपर जितना तुमको दिख रहा है खाली जगह, ये सब रूस है ना। रूस का ये वाला एरिया चेचन्या कहलाता है। क्या कहलाता है? चेचन्या। ये चेचन्या का इलाका है। तो ये पड़ती है, जो सबसे ऊंची चोटी है काकेशस की, ये रूस में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? रूस में पड़ेगी। इस चोटी का नाम बताओ। माउंट एल्ब्रुस। नाम सुना है? माउंट एल्ब्रुस। ये कहाँ पड़ती है? रूस में पड़ती है। ये इन काकेशस देशों में नहीं आती है। हालांकि काकेशस पर्वत रूस तक जाता है, लेकिन काकेशस देशों में केवल 3 ही देश आते हैं। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। लेकिन काकेशस पर्वत रूस तक जाता है, ठीक है ना। उनसे पूछा है कितने देशों में फैला है, तो 4 देशों में फैला है। कितने देशों में? 4 देशों में। रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए काकेशस देश कितने हैं, तो 3 बताओगे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उसमें रूस नहीं आएगा। इस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जो कि रूस में पड़ती है ना। और इसकी केवल इतनी विशेषता नहीं है, इसको एक बात इसमें और याद रख लो माउंट एल्ब्रुस की, कि ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? यूरोप एक क्या है? महाद्वीप है कि नहीं? तो ये क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची क्या है? पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बताओ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में पड़ती है? एशिया महाद्वीप में, है ना। वैसे ही एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, दुनिया की भी सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर केवल यूरोप महाद्वीप की पूछी जाए, यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी जाएगी? माउंट एल्ब्रुस। किस पर्वत पे है? तो काकेशस पर्वत। काकेशस में कितने देश? 3। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है ना। आप देखो, जॉर्जिया क्या है? ये एक स्थलबद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसकी बाउंड्री काला सागर के साथ लगती है। अब बात करते हैं जहां है पूरे विवाद की जड़। विवाद की जड़ है ये दोनों देश। पिछले ही साल इनमें लड़ाई हुई है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी 2021 में, और ये लोग आपस में लड़ रहे थे, है ना। तो हमने तुमको बताया था जहाँ ये लोग रहेंगे वहाँ शांति का कोई आसार रहता है? नहीं रहता है। देखो मैटर क्या है, यहाँ थोड़ा हम काकेशस मिटा रहे हैं, ठीक है ना। है पूरे में फैला, लेकिन हम मिटा रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। उतना समझ गया हो, आगे देखो, है ना। तो इसको हम थोड़ा मिटा दिए इधर। ये जो तुमको काकेशस देश दिख रहे हैं, ये वास्तव में पहले रूस के हुआ करते थे। तब रूस का नाम USSR हुआ करता था, है ना, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। कब हुआ करता था? 1991 से पहले। 1991 में क्या हुआ? रूस का विभाजन हो गया, और उसमें से बने कितने देश? 15 देश बने, जिनमें से एक रूस है, बाकी हमने 5 इधर पढ़ लिए, है ना। 3 ये 5 उधर पढ़े सेंट्रल एशिया में, 3 ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, है ना। तो 5 3 8 देश हो गए। 15 देश टोटल बने थे, जिनमें से 9 कौन सा होगा? रूस खुद होगा। बाकी बचे कितने? 6। उनको भी देखेंगे एक एक करके। पहले हम इतने देख लेते हैं। 3 ये किसके टूट के बने हैं? रूस से। रूस का नाम उस समय क्या हुआ करता था? USSR। कब विभाजन हुआ? 1991 में, ठीक है। अब जब रूस ने इन तीनों का विभाजन किया, तो रूस ने कहा कि जो ये वाला इलाका है, ये वाला बीच में देख रहे हो, ये इसको पूरा ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि ये यही है विवाद की जड़। ये क्या है? ये है विवाद की जड़।
इसको कहते हैं नागोर्नो काराबाख। क्या कहते हैं? नागोर्नो काराबाख। समझ में आया? देखो जो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जितना ये पूरा ब्लैक ब्लैक है इसको कहते हैं नागोर्नो, क्या कहते हैं? नागोर्नो काराबाख। रूसी भाषा में है, हिंदी में होता तो हम कुछ रख लेते, है ना, लखनऊ टेढ़ी पुलिया, है ना, मुंशी पुलिया, पक्का पुल, ऐसा रख लेते, लेकिन इसका नाम क्या है? नागोर्नो काराबाख। ठीक है, तो नागोर्नो काराबाख जो था, जब रूस ने विभाजन किया तो रूस ने कहा कि ये किसका होगा? ये अजरबैजान का होगा। नागोर्नो काराबाख किसका होगा? अजरबैजान का होगा। लेकिन उससे ही पहले तुम देखोगे तो ये अजरबैजान जो पूरा है ना, ये पूरा यहाँ तक था। कहाँ? पूरा इतना इलाका इस अजरबैजान का था। ये यहाँ से लेकर के इधर पूरा ये इलाका किसका हुआ करता था? ये सब पूरा अजरबैजान का हुआ करता था। लेकिन भाई साहब ये आर्मेनिया वाले ईसाई लोग, इनको लगा कि हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं, है ना, इनको अपने ऊपर घमंड हो गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर लिया रूस के साथ समझौता। देखो दो संगठन हैं, एक है CSTO, एक है NATO। दो संगठन हैं। NATO में खलीफा कौन है? इसको नाटो कहते हो। इसमें खलीफा है अमेरिका, मतलब सबसे बड़ा, खलीफा मतलब सबसे बड़ा देश, है ना। इधर है CSTO, ये भी अपना एक बना लिए हैं। ये 1949 में बन गया था संगठन, और ये 1985 में बना लिए हैं। इस वाले संगठन में है 8 देश और इस वाले में है 30 देश, है ना। अब इनको समझो क्या है। ये नाटो वाले क्या करते हैं? इन्होंने कह रखा है कि हमें, मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक आसपास होंगे, है ना, उसके आसपास अटलांटिक महासागर है, उसमें नॉर्थ के आसपास जितने देश होंगे उनको सब में इसमें मिला लिया है। कहा जो इसमें मिलेगा उसके देश पर अगर कोई हमला करता है, मान लिया 30 देश इसमें हैं, ये 30 देशों में से किसी भी देश पर कोई बाहरी देश हमला करता है जो इसमें नाटो में नहीं आता है, तो ये 30 देश मिल करके उसको मारने जाएंगे। ये इनका समझौता है। तो नाटो संगठन क्या है? एक देशों का संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है। उसमें क्या है कि ये 30 देश रहेंगे, आपस में लड़ेंगे तो कुछ बचाने नहीं आएगा। अगर बाहरी देश इन 30 देशों में से किसी को भी मारने आएगा तो ये 30 मिलकर के उसको मारने जाएंगे। जिनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका है। इसमें ब्रिटेन भी आता है, फ्रांस भी आता है, सब आते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, इधर के। उसी में आ गया है तुम्हारा तुर्की भी, तुर्की इसी में आता है। तुर्की नाटो का हिस्सा है, तो इसीलिए खलीफा बना घूमता है। जानता है इधर किसी से भी पंगा लेंगे तो खलीफा लोग बचाने आएंगे, तो इसलिए ये खुद अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझता है। बाकी है कुछ नहीं इसमें भी। इधर क्या है? इधर रूस ने बना लिया। इधर जो CSTO है इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। इधर अमेरिका, इधर रूस। ये बना उसी चिढ़न में है। इधर इन लोगों ने बनाया तो इसने भी बना लिया, क्योंकि यही दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया लड़ रही है। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, तो दोनों का अपना अपना संगठन है। तो इधर इन्होंने बनाया तो इन्होंने कहा कि हम जो है ये नागोर्नो काराबाख का हिस्सा अजरबैजान को दे रहे हैं, क्योंकि उसी का था। उसने विभाजन किया तो उसने ये वाला हिस्सा दे दिया अजरबैजान को। लेकिन कुछ समय बाद ये जॉर्जिया, ये आर्मेनिया जा करके CSTO में समझौता कर लिया, है ना। CSTO का हिस्सा हो गया, उसमें शामिल हो गया। उन 8 देशों में से एक आर्मेनिया भी है। अब ये उधर जाके जैसे ही मिल गया, इसको लगा कि अब अगर हमारे ऊपर कोई बाहरी हमला करेगा, मतलब अजरबैजान ये हमारे पे हमला करेगा, तो ये पूरे 8 मिल के आएंगे, रूस बचाने आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसने क्या कर लिया? इसने कर दिया हमला इधर इस पे, आर्मेनिया पे, अजरबैजान पे। आर्मेनिया ने अजरबैजान पे हमला कर दिया और ये वाला पूरा हिस्सा क्या कर लिया? पूरा कब्जा कर लिया। इतना पूरा कब्जा हो गया। अब अजरबैजान 2 हिस्सों में टूट गया। एक तो ये वाला हिस्सा भी अजरबैजान का ही है कि नहीं है? ये वाला हिस्सा किसका है? अजरबैजान का, क्योंकि इसके बीच में घुस आया, ये यहाँ तक घुस आया, पर ये इधर का छूट गया। तो अजरबैजान अब 2 हिस्सों में हो गया। एक तो ये है अजरबैजान और एक ये, 2 हिस्सों में टूट गया। अजरबैजान कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। उसका एक टुकड़ा इधर है और एक इधर है। देखोगे आर्मेनिया के पूरब में एक हिस्सा है जो बड़ा वाला है, और एक आर्मेनिया के पश्चिम में जो छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन विवाद इस पे बन गया। इतना तक तो ठीक है, पुरानी बातें हैं। नया नया मैटर ये है, आर्मेनिया ने जैसे ही CSTO में इधर शामिल हुआ, इसको लगा कि अब हम ये वाला भी हथियार लें। ये वाला, इसको कहते हैं नागोर्नो काराबाख, इसको ये वाला भी चाहिए। इसी चक्कर में हो गई 2021 में लड़ाई। तो आर्मेनिया और अजरबैजान की खूब भयंकर लड़ाई हुई। अब इधर आगे सपोर्ट करने देखो, ये क्या है? इस्लामिक कंट्री है और ये क्रिश्चियन कंट्री है। ये CSTO में समझौता किया है, इसलिए इसको लगता था कि रूस इसको बचाने आएगा। ये है इस्लामिक कंट्री,
इसने ये एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो नीचे एक देश छोटा सा पड़ता है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल को एक देश की मान्यता देने वाला पहला एकमात्र इस्लामिक कंट्री है जिसका नाम है अजरबैजान। दुनिया में किसी इस्लामिक कंट्री ने इजराइल को मान्यता नहीं दी कि इजराइल एक देश है। बाकियों ने मान्यता दी, अमेरिका ने मान्यता दी, लेकिन अजरबैजान ने भी मान्यता दी है। ये अकेला एकमात्र ऐसा देश है जो इस्लामिक होने के साथ साथ इजराइल को मान्यता देता है। बाकी इस्लामिक देश इजराइल को मान्यता इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसने फिलिस्तीन को मारा है और फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया है, और फिलिस्तीन एक इस्लामिक कंट्री था। समझ रहे हो बात? जातिवाद का मैटर है ये लेकिन जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ा, इसने इजराइल का साथ दिया और पहला इस्लामिक कंट्री हो गया जिसने इजराइल को मान्यता दी। अब जब इसकी लड़ाई आर्मेनिया के साथ हो गई तो इजराइल भैया आ गया इसमें साथ देने के लिए, क्योंकि इजराइल क्या है, इजराइल बहुत भरोसेमंद आदमी है ना। पूरा अगर तुमने उसका समर्थन किया है तो तुम्हारा समर्थन करने आएगा। जैसे हम लोग इजराइल का समर्थन करते हैं तो जब भी मैटर पड़ेगा तो पाकिस्तान को धोने आएगा, वो समर्थन करेगा हमारा, क्योंकि पाकिस्तान कभी इसके पक्ष में नहीं रहता है, इजराइल के पक्ष में कभी नहीं रहता। पाकिस्तान तो यहाँ तक कि आर्मेनिया को ही एक देश नहीं मानता, जबकि रूस ने खुद तोड़ के इसको अलग देश बनाया है। सुनो क्यों नहीं मानता है। इधर हमारे भाई साहब इधर तुर्कमेनिस्तान के उधर देखोगे तो पाकिस्तान मिलेगा, है ना, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, तो वो भाई साहब इनके समर्थन में रहते हैं। ये हैं अपने आप को इस्लाम का खलीफा मानते हैं, ये इस्लामिक कंट्री है, ये अपने आप को इस्लाम का खलीफा मानते हैं। कौन? तुर्की, है ना। यहाँ पे योर्दगान लोग रहते हैं। हुआ क्या, पहले इस्लामिक का बहुत बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता है इस्लाम का, जिसको कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य। समझते हो? ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था इस्लाम का, है ना। हुआ क्या, इसके नीचे यहाँ पे देखोगे दिखेगा ना, इसलिए कहते हैं थोड़ा मैप पे रखो तो तुमको दिखेगा, एटलस लाया करो। नीचे देखोगे तो नीचे तुमको मिलेगा सऊदी अरब, है ना। तो सऊदी अरब वालों ने जा करके इधर ब्रिटेन वालों से, यहाँ पे ब्रिटेन वाले हैं, ब्रिटेन वालों से कर लिया समझौता और कहा कि ऑटोमन साम्राज्य पे तुम हमला कर दो, और ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य पे हमला कर दिया और पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। अवशेष मात्र बचा कितना है, जितना ये तुर्की है, अवशेष मात्र कितना बचा है, ये तुर्की बचा है ऑटोमन साम्राज्य का। ये अब मानते हैं अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य का वंशज, कहते हैं हम ही ऑटोमन साम्राज्य बचे हैं, और ये चाहते हैं कि हम फिर से ऑटोमन साम्राज्य पूरा बना लेंगे। मतलब इधर पूरा कब्जा करके फिर से, सोचो ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, थोड़ा बड़ा नहीं था। इधर यूरोप से लेकर के उधर एशिया तक और नीचे अफ्रीका तक पूरे में फैला था, ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। अब ये कहते हैं हम पूरा फिर से ऑटोमन साम्राज्य बना लेंगे। समझ रहे हैं इनका, इनको गधों को कौन समझाया कि यह परमाणु बम का जमाना आ गया है, लेकिन नहीं समझते तो क्या करें। अब सोचने को आदमी कुछ भी सोच सकता है, सोचने पे कोई टैक्स लगता है। ये सोच रहे हैं अभी भी, ये सोचते क्या है कि हम फिर से ऑटोमन साम्राज्य बना लेंगे। इसीलिए जहाँ कहीं दुनिया में ऐसी कंट्री होती हैं जो इस्लामिक हैं, सबको सहयोग करने पहुँच जाते हैं। अब ये भैया सहयोग करने कहाँ आ गए, अजरबैजान को। अजरबैजान को कौन सहयोग कर रहा है, इजराइल। और इजराइल से किसकी लड़ाई है, तुर्की की। तुर्की इजराइल दोनों विरोधी देश हैं, लेकिन दोनों इसके दोस्त हैं। इजराइल भी इसका दोस्त है, तुर्की भी इसका दोस्त है। मैटर समझ रहे हो? इजराइल से इसकी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि इजराइल ने धोया है इस्लामिक कंट्रियों को, 57 कंट्रियों को एक साथ पेला है, तो इनकी तो कभी नहीं बनेगी। इनको ये भी थे उसमें, ये भी थे, इनको भी ठंडा कर दिया। अभी मामला इजराइल के साथ ठंडा है इनका, है ना। दुनिया में खलीफा बनते हैं, इजराइल के साथ नहीं बनते हैं। तो इजराइल इनका दुश्मन है, लेकिन इजराइल इसका दोस्त है और इसका दोस्त, तो दोस्त का दोस्त हो जाता है ऐसे मामले में, है ना। तो अभी अजरबैजान का इजराइल भी साथ दे रहा है, तुर्की भी साथ दे रहा है। एक हमारे पड़ोस में भी खलीफा हैं, वो भी अपने आप को इस्लाम का खलीफा मानते हैं, पाकिस्तान, है ना। मतलब खुद को क्या कहते हैं, घर में नहीं है दाने और मछली हैं भुजाने, वो वाला मैटर है। खुद का मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया, 2021 में इधर अजरबैजान, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, इधर भेज दिया अपनी सेना, कहा कि लो हम तुमको समर्थन दे रहे हैं। मतलब इनके सेना वाले लोगों को अगर कह दिया जाए तो पैजामा में नाड़ा बांधने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता, है ना। सोचो, दुनिया की एकमात्र ऐसी देश की सेना है जो पैजामा पहनती है, समझो। भैया क्या वो आतंकवादी इनके सेना में वही ट्रेनिंग लेते हैं, वो पैजामा पहन के तो आते हैं, है ना। हंसो मत, दुनिया में एकमात्र देश ऐसा जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। अब ट्रेनिंग दे रहे तो तुम्हारी सेना ही तो है, वो जितने आतंकवादी लोग हैं तुम्हारी सेना है, और वो पैजामा पहनता है। दुनिया में हर देश की आर्मी का अपने खुद का ड्रेस होता है, इनके यहाँ पैजामा होता है ना। सोचो, उसके पैजामा में नारा बांधने के अलावा वो क्या आता है इनको। वही भेजे हैं इधर अजरबैजान को बचाने के लिए, लेकिन अपना खुद का मैटर नहीं देखते। अगर तुम लोग मैप होगा तुम्हारे पास, ध्यान से देखो तो पाकिस्तान के पड़ोस में चीन तुमको मिलेगा। चीन के साथ इस समय चीन के पाकिस्तान के माई बाप चीन ही है इस समय, पहले अमेरिका हुआ करता था, है ना। बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, लेकिन करेंगे नहीं, है। तुम लोग समझ लो हम पाकिस्तान के लिए क्या कहने वाले हैं। तो ये अभी चीन के, इनका अब्बू जान चीन है, ठीक है ना। हाँ, अब्बू जान इनके बदलते रहते हैं,
तो अभी अब्बूजान इनके चीन है, पाकिस्तान के। चीन ने कहा था कि तुम रुक के रहना, हम इधर भारत पे हमला करेंगे दोनों तरफ से, एक तरफ से पाकिस्तान करेगा, एक तरफ से हिंदुस्तान ये चीन करेगा। तो हिंदुस्तान को बीच में दबाने का प्रोग्राम था पूरा, कि ऊपर का पूरा कश्मीर आज़ाद करा लेंगे। 2021 की बात है, मैटर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था। लेकिन ये भाई साहब इनको अक्ल होनी चाहिए ना। अब ये क्या कर लिए, वहाँ से अपनी सेना भेज दिया इधर, मैटर इधर लड़ाई ले लिए। अब चीन कह रहा है यार तुम तो बात ही नहीं सुन रहे हो हमारी। कह रहा बताओ क्या सुनना है, कहा हमने तुमको कहा नहीं था हिंदुस्तान पे हमला करना है। कहा अरे यार हम भूल ही गए, इधर लड़ाई ले लिए मोल, अब क्या करें। अब क्या, बैठो, तब से मैटर ठंडा पड़ा है, नहीं तो अब तक का हो चुका होता थोड़ा बहुत मैटर, लेकिन इधर ठंडा पड़ा क्योंकि पाकिस्तान क्या किया है, अपनी सेना यहाँ भेज दिया अजरबैजान में। इधर तुर्की वाले भी इसको समर्थन कर रहे हैं। किस हिसाब से, तुर्की ने अपना यहाँ पे लगा दिया है S-400 मिसाइल गाइडेड सिस्टम। कौन सा, S-400, समझते हो, ये मिसाइल गाइडेड सिस्टम है, ऑटोमेटिक वाला सिस्टम। हमने भी लिया है, जिसने लिया है रूस से। कहाँ से लिया है, रूस से लिया है, हमने भी रूस से लिया है। अभी मैटर हमारा आने वाला है ना। बहुत दुनिया की बहुत बेहतरीन सिस्टम है ये, सिक्योरिटी सिस्टम है ये। अब इसने लगा दिया है इधर अपना S-400। अब इसने S-400 लगा दिया, मतलब इसका ये है कि जैसे ही आर्मेनिया से कोई भी जहाज उड़ेगा, ये ऑटोमेटिक मार के गिरा देगा। और यही हुआ, इसने लगा दिया, आर्मेनिया थोड़ा ठंडा पड़ गया। आर्मेनिया से जैसे जहाज उड़ते हैं ये मार के गिरा देता है। तो आर्मेनिया के बहुत सारे जहाज़ों को इसने मार के गिराया। एक अभी पिछले साल 2016 में ही 2021 में F-16 से मार के गिराया। F-16 जो है, F-16 जानते हो, F-16 एक लड़ाकू जहाज है ना। और दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा लड़ाइयों में भाग लेने वाला यही है, और बहुत सफल भी रहा है ना। पाकिस्तान के भी साथ, पाकिस्तान के पास यही है F-16, अमेरिका ने दिया है, अमेरिका बनाता है इसको, है ना। हाँ, वही तो बात आ जाती है। F-16 सोचो दुनिया का सबसे सफल जहाज़ों में से एक है, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इसने लड़ी हैं। और वही जहाज़ अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दिया है। और हमारे यहाँ अभिनंदन जाते हैं MiG-21 लेकर के। दुनिया का सबसे कचाड़ा जहाज अगर तुम कहोगे, है ना, साइकिल कह लो, वो भी हिटलर के ज़माने की। हाँ, खाली उड़ता है, उड़न खटोला समझ लो इसको, उड़ता है खाली, है ना, बस इतना है। ये वाला लेकर के पहुंच गए, F-16 को इससे गिरा दिया। उसके लिए क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, अंदर से थोड़ा तमीज़ भी तो होनी चाहिए, कैसे उड़ाएंगे। अब ये लोग दुनिया का सबसे बेहतरीन लिए, हम दुनिया का सबसे कबाड़ा ले जा करके उसको गिरा दिए हैं। सोचो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सोचो, ये वाला जहाज़ इधर लगा दिए, उससे आर्मेनिया के बहुत सारे जहाज़ इन्होंने इधर से गिराएं। तो आर्मेनिया सोचा कि अब जाएंगे रूस के पास, क्योंकि हम क्या हैं, CSTO के हिस्सा हैं। अब रूस हमारी मदद करने आएगा, और जैसे ही रूस हमारी मदद करने आएगा तो इधर का मामला हम जीत लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, नागोर्नो-काराबाख हमारा हो जाएगा। ये मैटर था इनका। रूस के पास पहुंच गए। रूस ने कहा ना भैया, हम क्यों माने, क्योंकि हम ही तो कहते हैं कि ये किसका, अजरबैजान का हिस्सा है। ये कहता कौन है, नागोर्नो-काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है, हम ही ने तो कहा। जब हमने विभाजन किया तो हम ही ने तो कहा था कि ये किसका हिस्सा रहेगा, अजरबैजान का। तो हम ही से पूछने आए कि भैया इसके हमारे इसके लड़ने चलो, कहे गए थे वहाँ लड़ने। अब इनका हो गया लड़ाई। अजरबैजान का साथ कौन दे रहा है, अजरबैजान का साथ इजराइल दे रहा है, अजरबैजान का साथ पाकिस्तान दे रहा है, अजरबैजान का साथ तुर्की दे रहा है। मतलब दुनिया के जो लड़ने में बड़े बड़े एक्सपर्ट देश हैं वो सारे सहयोग करें। पाकिस्तान अनुभव बहुत है ना, लड़ा बहुत सारे युद्ध लड़ा है, तो अनुभव तो है, युद्ध में अनुभव काम आता है ना। हारा है वो अलग चीज़ है, पर अनुभव है ना। तो पाकिस्तान भी लड़ाई के मामले में थोड़ा एक्सपर्ट देशों में आता है, बाकी देशों से ज़्यादा, है ना। तो इसको समर्थन मिल गया। इधर ये सोच रहे थे कि इधर हम रूस के सहयोग से लड़ेंगे, ये बड़ा अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे रूस के दम पर। लेकिन इधर क्या हुआ, ये वाली लड़ाई 2021 में ये हार गए, अजरबैजान ये लड़ाई, आर्मेनिया ये लड़ाई हार गया, और ये लड़ाई जीता कौन, अजरबैजान जीत गया। तो अभी नागोर्नो-काराबाख किसका हिस्सा हो गया है, अजरबैजान का हिस्सा हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा सोचो, भारत इसमें क्यों नहीं भाग ले रहा, भारत इसमें क्यों नहीं आया, सोचो भारत क्यों नहीं आया। क्योंकि देखो नहीं, पाकिस्तान से मतलब नहीं है। पाकिस्तान अगर भारत इसमें एंट्री ले लेता, पाकिस्तान की इज्जत चली जाती। पाकिस्तान की वैसे भी इज्जत इंडिया के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो बात हम कहते हैं उसकी वैल्यू होती है, इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं। देखो कैसे वैल्यू नहीं है। इधर तुर्की ने कहा कि आज इधर आर्मेनिया से हमारी अच्छी नहीं बनती है ना, तुम पाकिस्तान आर्मेनिया से कोई भी व्यापार नहीं करना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, जानते हो इमरान खान उस समय थे, तब क्या कहते हैं हम आर्मेनिया को कोई देश ही नहीं मानते, वो देश ही मानने को तैयार नहीं, जबकि वो रूस ने अलग बना करके अलग देश दिया है, वो देश नहीं मानने को तैयार। मतलब ये इसमें इतने बड़े खलीफा इनके अब्बूजान ये हैं कि अगर ये कह देंगे कि भैया कि तुम अब
क्या कहें, मतलब एग्जाम्पल गलत आते हैं, क्या करें, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल सोचना पड़ता है। क्या सोचें, मतलब अगर ये कुत्ते को शेर कहना कह दें कि ये कुत्ता नहीं शेर है, तो तुरंत मान लेंगे कि हाँ ये शेर है, वो शेर नहीं बब्बर शेर है। मतलब इस लेवल के इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि ये फिर से बना लेंगे ऑटोमन साम्राज्य, इनको लगता है ना। हाँ, वो बनने वाला नहीं है। अच्छा, और देखो हुआ क्या, ये तुर्की वाले जो हैं ये पाकिस्तान को बुला लेते हैं। पाकिस्तान इनका समर्थन इतना ज़्यादा क्यों करता है पता है? क्योंकि पाकिस्तान इनके साथ में मिल करके जो बैठक करता है उसमें ये क्या करते हैं, कहते हैं इधर आर्मेनिया वाले मैटर में तुम साथ देना हमारा। जब हम कहेंगे कि आर्मेनिया का विवाद है ये वाला नागोर्नो कराबाख, तो तुम अजरबैजान का कहना, है ना। तो जब भी बात आती तो नागोर्नो कराबाख को पाकिस्तान कहता है अजरबैजान का हिस्सा है, क्योंकि ये इसका समर्थन कर रहा है। और तुर्की यही चाहता है, तुर्की चाहता है कि इस्लामिक कंट्री मजबूत हों, तो मजबूत करने के चक्कर में ही है। लेकिन जब भी बात आती है भारत और पाकिस्तान में वो कश्मीर मुद्दे पे, तो पाकिस्तान कहता है तुम हमारी मदद करना। तो तुर्की तब चला जाता है किसके पक्ष में? पाकिस्तान के। और वो कहता है कि जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। 2021 में यही हुआ। इनको तुर्की वाले भूल गए थे कि हमारे यहाँ मनमोहन सिंह नहीं है, ये बुलाए भैया पाकिस्तान को इसी मैटर के चक्कर में। दोनों लोग यही बातें किए कि नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का है, उधर वो कह दिया जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है। मोदी जी भैया बुला लिए, मोदी जी आर्मेनिया वाले को बुलाए, कहा कि इतना बिल्कुल फट्टू समझते हो। इधर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को मोदी जी बुलाए, यूएन का मीटिंग चल रही थी वहीं पे इनको बुलाया अचानक से। मोदी जी अचानक ही बुलाते हैं, सारे काम अचानक, इनको बुला लिया। इधर मोदी निकले तब फ़ोन कर दिया कि आओ तुम भी आ जाओ इधर। वहाँ बुला के पर्सनल मीटिंग वहाँ पे, उसमें मोदी जी ने कहा कि देखो जम्मू कश्मीर वाला मैटर इधर उठाए हैं, बताओ तो हम भी उठा दें इधर। कहते हैं नागोर्नो कराबाख इसका आर्मेनिया का है, बताओ तो कहते हैं। और इनकी पाकिस्तान की बात की उतनी वैल्यू नहीं होती, हमारी बात की वैल्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और हम कभी भी ऐसे वैसे मैटर में पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा बवाल में तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और हमारी बात की तब वैल्यू होती है, क्योंकि हर जगह उंगली करोगे तो कोई इतना इज्जत नहीं देगा, है ना। तो इसलिए क्या करना होता है, थोड़ा सोच समझ के कम बोलो कि लोग ज़्यादा तुम्हारी बात का वैल्यू रखेंगे। इंडिया के साथ वही है। इंडिया अगर कह देता ना कि नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया का हिस्सा है, तो हो सकता है रूस समर्थन के लिए आ जाता, हो सकता है इजराइल फिर इसका समर्थन ना करता। अच्छा, इजराइल से हमको ज़्यादा फायदा है। सोचो इजराइल से इससे फ़ायदा क्या हुआ, इजराइल अजरबैजान का साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि अजरबैजान ने एक बार केवल माना था कि इजराइल अलग देश है, देश की मान्यता दी थी अजरबैजान ने, अपनी तरफ से मान लिया। हमने भी सबसे पहले समर्थन किया था। तो अजरबैजान की अगर इजराइल अभी सहायता कर रहा है, तो कभी अगर पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होगी तो सबसे पहले समर्थन करने हिंदुस्तान का वो आएगा। तो इजराइल से हमको फ़ायदा है, इजराइल पढ़ाएंगे। इजराइल में बहुत मैटर है, सालों साल चलने वाली लड़ाइयाँ हैं। सोचो इजराइल ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया के 3 धर्म रहते हैं, बड़े बड़े धर्म, तीनों धर्म की सबसे पवित्र जगह वही है, इजराइल में ही, जेरूसलम में ही। बताएंगे वो पूरा। तो ये वाला मैटर समझ में आया। तो इजराइल से हमको फ़ायदा होने वाला। इजराइल जानते क्या है? इजराइल इधर जो नहीं है, इराक है, इराक से ईरान, जो ईरान है नीचे वाला बड़ा वाला देश, छोटा इराक होगा यहाँ पे, लेकिन बड़ा वाला क्या है, ये ईरान है। तो ईरान से इसकी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ईरान अभी बना रहा है, परमाणु शक्ति संपन्न होने को चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हम परमाणु बम बना लें। परमाणु बम बनाने के नहीं, खुल के यही कहता है कि हम केवल परमाणु संयंत्र बनाना चाहते हैं जिससे हम बिजली बनाएंगे। लेकिन इजराइल सोचता है कि अगर परमाणु संयंत्र तूने बना लिए तो परमाणु बम बनाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इधर जितने भी परमाणु वैज्ञानिक होते हैं ईरान के, वो इजराइल आकर के मार देता है ना। ये सिस्टम है, तो इसको होने नहीं देता। यहाँ जितने परमाणु वैज्ञानिक होते, परमाणु वैज्ञानिकों को मार देता, कहता बनाओ, और कोई उसका कुछ कर भी नहीं पाता। हाँ, चुपके से, वो चुपके से बनवाया था हम लोगों ने। वैसे वो एक इधर बहुत बड़े दुनिया के खलीफा बनते हैं ना अमेरिका, वो भी यही कहे थे कि तुम बनवाओगे तो हम तुमको ये बैन कर देंगे, वो कर देंगे, या नहीं करने देंगे, सब कुछ कहे थे। हमने चुपके चुपके बना लिया, अंडरग्राउंड सारे सिस्टम में। ईरान के साथ धोखा हो गया। यहाँ पे NIA पहुँच गई, और NIA ने क्या किया, खुफिया एजेंसी है ना, और वो लोग जा करके इसका खुलासा कर दिए कि ये लोग परमाणु विज्ञान पे काम कर रहे हैं। और इधर इजराइल ने कहा कि चलो हम तुमको निपटाते हैं तब तक, है ना। ये बनाने नहीं देता, कहता अब कोई नहीं, अब सिस्टम खत्म हो चुका है, अब परमाणु बम नहीं बनेंगे। तो ये सिस्टम है पूरा। ये समझ में आया? काकेशस देश कितने हैं? काकेशस देश कितने? 3। तेज बोलो थोड़ा। कौन कौन से देश? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, है ना। जॉर्जिया की राजधानी तिफलिस, जॉर्जिया की राजधानी तिफलिस, आर्मेनिया की येरेवान, और अजरबैजान की बाकू। तीनों की राजधानी याद हो जाएगी। उधर 5 सेंट्रल एशिया के पता ही हैं। 3 काकेशस पता हो गए। काकेशस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इन काकेशस देशों में ऐसा कौन सा देश है जो स्थलबद्ध देश नहीं है?
जॉर्जिया। किस समुद्र के साथ इसकी सीमा लगती है? काला सागर के साथ लगती है। काला सागर एक सागर है, इधर भी अजरबैजान की सीमा लगती है कैस्पियन सागर के साथ। लेकिन कैस्पियन सागर एक सागर ना होकर के क्या है, ये एक झील है और दुनिया की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है ना, 3 देश समझ आ गए। नागोर्नो कराबाख मैटर समझ में आया? यही सारा है, 2021 में इसी चक्कर में होकर के लड़ाई हुई थी। चलो इसको छापो।